अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल से आप ठीक होंगे। आप जानते हैं कि जो इस वक्त हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कैरिटीज। ठीक है, और उसमें हमने पहले वो रिलेशंस को निकाला था, उसके बाद हमने ग्राफ्स को डाला था, बात आई समझ। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड, और हाफ लाइफ पीरियड पर कुछ ग्राफ्स भी आए थे, वो भी आप जानते हैं। और फिर आपको याद होगा लास्ट में हमने डिस्कस किया था एवरेज लाइफ पीरियड, उस पर भी हमारी बात हुई थी। तो जो आज का लेक्चर है, बड़ी गौर से आप बात सुनेंगे। जो आज का लेक्चर है इसमें जो मैं डिस्कस करूँगा दैट इज़ मोस्टली नीट ओरिएंटेड, तो आपके जो नोट्स है उन पर आपको ये बातें नहीं मिलेंगी। आप ऐसा करेंगे, आप अपनी कॉपी अपने पास रखेंगे और जो मैं यहाँ पर फार्मूला लिखने की कोशिश करूँगा और जब आपको लिखाऊंगा समझाऊंगा तो उन फार्मूलाज को आप नोट करें और उनको अपने पास रखें, ताकि ये भी आगे जाकर नीट में आपके काम आएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ नीट में है तो हम टीडीसी में नहीं करेंगे। टीडीसी में भी कहीं कहीं पर शायद इसका मतलब कहीं कहीं पर कोई पॉइंट देखने को मिलेगा, लेकिन आप कॉपी उठाइए और नोट में डालूंगा, लेकिन उस पर शायद इतना नहीं होगा, लेकिन आप उसको रफ पर लिखेंगे, ठीक है, और या अपनी कॉपी पर नोट करेंगे ताकि नीट में आपको ये ज़रूरत पड़े। ठीक है, तो आप देखिए मैं दिखाऊंगा आपको कुछ फार्मूलाज, बहुत ही अहम फार्मूलाज। तो पहले जो फार्मूला है, आप जानते हैं कि टी हाफ के बारे में आपने सुना, और टी हाफ को बोल रहे हाफ लाइफ पीरियड। टी हाफ को बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें 50% जो आपके पास सबस्टेंस है 50% उसका रहता है और 50% उसका जाता है, यानी कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो रिड्यूस होती है टू हाफ। तो बहुत सारे तरीकों से इसको हम बोल सकते हैं कि जो रिएक्शन है वो 50% आगे गई, यानी 50% आपका जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया और पीछे बच गया 50%। तो उस टाइम को हम बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। बात आई समझ। लेकिन अब ऐसा मामला है कि अगर आप किसी और टाइम की बात करेंगे, गौर से मेरी बात सुना, किसी और टाइम की बात करेंगे, यानी वो टाइम जिसमें हम नहीं बोलेंगे कि 50% चीज़ आगे चली गई है या हमारी जो कंसंट्रेशन है वो 50% निकल चुकी है, हम बोलेंगे कि जो कंसंट्रेशन निकल चुकी है वो 30% है, जो कंसंट्रेशन निकल चुकी है वो 30% है, यानी 30% सबस्टेंस का कन्वर्ट हो गया है प्रोडक्ट्स में, या 10% हो गया है, या 60 हो गया है, या 70 हो गया है। यानी कि हम हाफ की बात नहीं करेंगे, हाफ के लिए तो टी हाफ है, तो टी हाफ को हम एक और नाम देते हैं टी 50%, ये भी है टी हाफ, कोई टेंशन नहीं इसमें। लेकिन कोई ऐसा भी टाइम है जिसमें 50% जो है, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन का जो 50% है वो नहीं जाता, बल्कि जाता है 10%, जाता है 20%, जाता है 30%, जाता है 40% इनटू प्रोडक्ट्स। इसलिए उस टाइम को हम बोलेंगे टी एक्स%, इसको हम बोलते हैं टी एक्स%, यानी कि ये वो टाइम है जिसमें x% जो आपकी सबस्टेंस है उसकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसका x% निकल चुका है। बात आई समझ। तो इसका मतलब है कितना निकल चुका है 50%, इसका मतलब है कितना निकल चुका है, मतलब कोई और परसेंट। तो यहां पर मैं लिखूंगा यहाँ पर डिकम्पोज, यानी कि निकल चुका है। गौर से आप सुनिए, मैं कश्मीरी में बोलूंगा हाफ लाइफ म्हणजे 50% निघाला इनिशियल कंसंट्रेशन, तो x% में टी x% में कितना निकल चुका है, x% ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। कभी कभी आपको इस पर न्यूमेरिकल आती है, वो आपको बोलता है कि अगर आपका हाफ लाइफ पीरियड किसी रिएक्शन का ये है, बोलिए इस रिएक्शन में कितना टाइम लगेगा, जिसमें 10% जाएगा इनटू प्रोडक्ट्स, जिसमें 20 जाएगा इनटू प्रोडक्ट्स, जिसमें 30 जाएगा, जिसमें 60 जाएगा, जिसमें 70 जाएगा, जिसमें 90 जाएगा, जिसमें 99.9 जाएगा। फिर आपको इन दो पर करनी होती है रिलेशन और फिर आपको उस प्रॉब्लम का आंसर आता है। यानी प्रॉब्लम ऐसी आएगी कि अगर किसी सबस्टेंस का टी हाफ ये है, यानी उसमें जो 50% जाती है वो जाती है 10 डेज में, तो बोलिए इस सबस्टेंस में 20% जो है वो कब जाएगी इनटू प्रोडक्ट्स, 30 कब जाएगा, 40 कब जाएगा, और आपको कंपेयर करना है 50% वर्सेस अदर परसेंटेज।
बात आई समझ? इस पर आपको सवाल आएगा और मैं पहले बनाऊंगा इस x% की रिलेशन, फिर T50 T½ तो आप जानते हैं, उनमें निकालूंगा रिलेशन। सिंपल रिलेशन याद रखिए, आपको प्रॉब्लम्स में मदद मिलेगी। ठीक है, लिखिए मेरे साथ, Tx% इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई k log ऑफ 100/100 माइनस x। ये है जनरल रिलेशन फॉर द x%। अब यहां देखिए, इफ इट इज 10% तो इस x को यहां 10 करना है, इफ इट इज 20% इस x को 20 करना है, बिल्कुल आसान है। इफ इट इज 30% इसको 30 करना है। 30 मीन्स व्हेन इनिशियल कंसेंट्रेशन का 30% जाएगा इनटू प्रोडक्ट्स, तो इसलिए यहां करेंगे। बाकी क्या आप जानते हैं, रेट कांस्टेंट, ये इसकी फार्मूला है। तो T½ वो तो आप निकाल चुके हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, दैट इज 0.693 डिवाइड बाई k। ठीक है, ये तो हम निकाल चुके हैं ना T½ अब इन दोनों में क्या रिलेशन आएगी वो जरा आप देखिए। वो रिलेशन ये रहेगी, T½ डिवाइड बाई Tx%। अगर आप हाफ नहीं लिखेंगे तो आप 50% लिखे, आपकी चॉइस है, प्रॉब्लम नहीं इसमें। इज इक्वल टू, जब निकालते हैं ना वो बनता है 0.3 डिवाइड बाई लॉग ऑफ 100/100 माइनस x। ये फार्मूला आप याद करें और इससे आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। क्वेश्चन कैसे आएगा आपको आएगा किसी मतलब रिएक्शन का T½ जो है वो इतना है, तो बोलिए इस रिएक्शन का 30% कब जाएगा इनटू प्रोडक्ट्स, इसका 40% कब जाएगा, इसका 70% कब जाएगा, 75 कब जाएगा, 80 कब जाएगा, इस तरह से आपको सवाल आएगा। तो पहले इस पर मैं आपको एक सवाल दिखाऊंगा, मतलब एक प्रॉब्लम, ताकि ये बात और क्लियर हो जाए आपको कि व्हाट आई वांट टू से यू। ठीक है, इसको मैं करूंगा रब आप जल्दी से इसको कॉपी पर उतारिए, अच्छे से बनाए और उसको नोट कर लेना। इसको मैं ऐसे करूंगा रब आप देखिए। अब एक प्रॉब्लम में खुद बनाऊंगा आपको, मैं बनाऊंगा कि Tx की जगह आई विल राइट T75%। आपकी टेक्स्ट का ये क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसी को ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ T75%? देखिए 75% का मतलब है 75% का मतलब है 75 डिवाइड बाई 100, इजंट इट? तो इट इज 25 3s are 25 4s are, तो इसका एक और नाम आएगा T3/4। अब सवाल सुनिए, मैं आपको बोलता हूं कि किसी चीज का आपको हाफ लाइफ दिया गया, ये हाफ लाइफ जानते हैं आप, यानी कि 50% कब होता है कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स। आप मुझे बोलिए 75% कब होगा कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स, इसके और T½ में क्या रिलेशन है? ये भी टाइम है ना, ये वो टाइम है जिसमें 75% योर सबस्टेंस कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट्स, जिसमें 75% योर रिएक्शन मूव्स फॉरवर्ड, जिसमें 75% योर रिएक्टेंट मूव टू प्रोडक्ट्स। यानी अगर T½ दिया गया तो इस टाइम में और इस T½ में क्या रिलेशन है, बात आई समझ? देखिए कैसे आएगा, आपको खुद ब खुद इसका अंदाजा हो जाएगा। देखिए रिलेशन क्या है, यहां ये रहा T½ ये रहा Tx, तो x इस वक्त क्या है 75, यानी 75 कब ये कंप्लीट होगी इनटू प्रोडक्ट्स। तो आइए हम लिखेंगे T½ डिवाइड करेंगे Tx, तो Tx की जगह आप क्या लिख सकते हैं T75 भी या T3/4। आई विल राइट T3/4, T3/4। आप T75 लिखें, अच्छी बात है, T3/4, लेकिन अगर यहाँ T½ लिखा मैंने तो बेहतर है कि मैं इसको भी इसमें मैं लाऊं इन द रेशो। अगर यहाँ 50% लिखूं तो यहाँ 75%। T3/4 इज इक्वल टू, देखिए किसके बराबर 0.3 डिवाइड बाई लॉग ऑफ 100/100 माइनस, बोले x इस वक्त आपके पास क्या है, x%, वो क्या है 75, तो यहां पर आएगा 75। बिल्कुल आसान है, फार्मूला आपके पास है, यू विल यूज द फार्मूला, यू विल गेट द आंसर। तो इट इज 100/100 माइनस, यहां देख सकते हैं 100 माइनस x, तो x कितने परसेंट है, x यहां पर 75% है, तो बनेगा T½ डिवाइड बाई T3/4 इज इक्वल टू 0.3 लॉग ऑफ, यहां देखिए ये बनेगा 100 माइनस 75 इज 25, ठीक है ना, 25 और 100 ये बनेगा 4,
तो ये बनेगा log ऑफ 4, बिल्कुल आराम से बनेगा log ऑफ 4। तो ये बनेगा, मैं इसको उलट दूंगा, t3/4 डिवाइड बाई t हाफ इज इक्वल टू log ऑफ 4 ऊपर जाएगा, log ऑफ 3 यहाँ रहेगा 0.3। log ऑफ 4 का मतलब होता है 0.60 एंड यहाँ पर आएगा 0.30। इसको काटेंगे तो ये बनेगा 2। इसका मतलब t3/4 यानी 75%, वो टाइम जिसमें 75% कंप्लीट होगा वो होगा 2 इंटू हाफ लाइफ। इसको नोट करिए आप। इसका मतलब ये आपकी टेक्स्ट की प्रॉब्लम है कि जिस टाइम में एक रिएक्शन की 75% कंप्लीशन होगी वो तुम्हारे उस रिएक्शन के हाफ लाइफ के 2 टाइम्स वाला टाइम होगा। इसका मतलब अगर हाफ लाइफ पीरियड इज 10 डेज, इफ हाफ लाइफ पीरियड इज 10 डेज, तो जिस टाइम में 75% कंप्लीट होगा यानी उसमें होगा इनिशियल का 75% आगे जाएगा, डिकम्पोज होगा, वो होगा 2 इंटू 10 20 डेज बनेगा। तो क्वेश्चन पॉइंट 1/4, अगर कोई रिएक्शन जो हाफ लाइफ पीरियड सपोज 10 मिनट्स, तो किस टाइम में उसका कंप्लीट होगा 75%, यानी 75% रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स, तो वो होगा 2 इंटू हाफ लाइफ टाइम। इन दिस वे आप किसी को भी कर सकते हैं, किसी को भी आप कर सकते हैं। मैं टेबल दूंगा यहाँ पर, वो टेबल आप बनाइए। इसी तरह से अगर आप करेंगे ऐसे, मैं टेबल बना के दूंगा, एक तो आपको आ गया, अब इसको अच्छे से उतारे, एक ये बनाएंगे आप, देखिए अब आप निकाल भी सकते हैं घर में। एक तो हो गया t 75%, ये तो हो गया ना, ये बराबर होता है 2 इंटू टी हाफ मीनस 50%। इसी तरह से आपको मिलेगा t 60%। अगर ये करेंगे आप कि वो टाइम जिसमें 60% रिएक्टेंट्स कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स, वो होगा 4/3 इंटू टी हाफ। आप निकाल भी सकते हैं, फार्मूला आपके पास है। इसी तरह से आप कर सकते हैं t 99%, ये बराबर होगा 6.64 इंटू टी हाफ। इस तरह से होगा। ये आप लिख भी सकते हैं शॉर्टकट में, लेकिन आप निकाल भी सकते हैं बिकॉज मैंने आपको दे दी इक्वेशन t 1/2। इसी तरह से आपको मिलेगा t 96%, तो ये होगा बराबर 4.3 इंटू टी हाफ। ठीक है ना, ये भी आपको आएगा। तो बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं। इवन t 99.9%, ये भी आप देखिए, शायद ये भी आपकी टेक्स्ट में क्वेश्चन है। इट इज 10 टाइम्स टी हाफ। फार्मूला मैंने आपको दे दी, इससे सारी बातें आएंगी। इसका मतलब अगर आपको हाफ लाइफ पीरियड दिया गया, आप निकाल सकते हैं कि 75% टाइम जो लगेगा 75% कंप्लीट होने में, वो टाइम कितना है, जो 60% को लगेगा कंप्लीट होने में, जो 99 को लगेगा होगा, यानी कि 99% योर रिएक्शन इज कंप्लीट, 99% योर रिएक्टेंट हैज कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स, यानी कि आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन का 99 चला गया, अब सिर्फ पीछे कितना बचेगा 1%। इसका मतलब 96 आपकी रिएक्शन आगे चलेगी, इनिशियल का 96 चला गया, इसका मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन रिड्यूस टू 96 पार्ट उसका चला गया इनटू प्रोडक्ट्स। और इस तरह से 99% आपकी रिएक्शन कंप्लीट है, इसका मतलब इनिशियल का 99 पार्ट चला गया, 99.9, इट इज 10 टाइम्स हाफ लाइफ पीरियड। तो इन दिस वे इस टेबल को आप निकाल सकते हैं, और इस पर भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, ये मेहरबानी करके आप क्लियर कर लें। कल जब मैं आऊँगा टेक्स्ट के न्यूमेरिकल्स पर, तो मैं आपको याद दिलाऊंगा और आप मुझे बोलेंगे यस सर हम जानते हैं कि हाफ लाइफ पीरियड और इन टाइम्स। तो इसको आप लिख सकते हैं t3/4 भी, इसको भी आप लिख सकते हैं रेशो में, इसको भी, तो इसका ऐसा कोई मसला है नहीं, तो इसको लिख सकते हैं। ऐसे अगर परसेंट है तो इसको भी लिखेंगे 50%, t50 आपकी चॉइस है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये पहली फार्मूला आ गई। अब ऐसी फार्मूला भी आपको आएगी। एक फार्मूला और मैं आपको दिखाता हूँ, वो ये है। अब ये भी हो सकता है आपकी मतलब प्रॉब्लम में कि आपकी जो रिएक्शन है उसका जो 10% कंप्लीट हो गया इस टाइम में, अब 50, अब हाफ लाइफ को छोड़ दो, इसका 10% कंप्लीट हो गया इस टाइम में, इसका 20 कब कंप्लीट होगा, यानी 50 टी हाफ से कोई मतलब नहीं है। इसका 40% इस टाइम में कन्वर्ट हो गया, कंप्लीट हो गया, इसका 60% कब कंप्लीट होगा, इसका 70% कंप्लीट हो गया इस टाइम में, इसका 80 कब होगा, यानी हाफ लाइफ से, यानी कि आपको कुछ और टाइम्स में, मतलब वहाँ होगा t75% वर्सेस t60%, t75 वर्सेस t99 वर्सेस t99.9। इसी तरह से many थिंग्स विल बी देयर।
यानी उसमें हाफ लाइफ पीरियड नहीं होगा बल्कि इन टर्म्स में होगी रिलेशन। कौशल पर तब अगर आपकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है मतलब वो सपोज 10% उसका चला गया किसी टाइम में, तो बोलिए इसका 20 कब जाएगा। अगर 20 चला गया उसका 40 कब जाएगा। अगर सपोज 90 चला गया तो 99 कब चला जाएगा। इस तरह से आपको आएगा। तो उसके लिए फार्मूला ये है, आई विल राइट दिस x% वर्सेस y%, यानी x% वर्सेस y%। तो इसको जो टाइम लगेगा t x%, इसको टाइम लगेगा t y%। ठीक है, यानी वो टाइम जिसमें x% कंप्लीट होगी रिएक्शन, वो टाइम जिसमें y% होगी। बोन बीट गोबर, इसको ऐसे आप समझिए कि ऐसे आप बोल सकते हैं जिसमें रिएक्शन कंप्लीट हो गई x%, यानी जिसमें इनिशियल का x% चला गया, यानी जो इनिशियल कंसंट्रेशन उसका x निकल गया, यानी रिएक्शन इज कंप्लीट x%। बहुत से तरीके बोलने के हैं। और डिकम्पोज हो गया आपका रिएक्टेंट x% इंटू प्रोडक्ट्स या y% इंटू प्रोडक्ट्स। तो टाइम इसमें, तो इसमें ये आएगा t x% डिवाइड बाई t y%, ये बराबर होगा log ऑफ 100 by 100 माइनस x डिवाइड बाई log ऑफ 100 by 100 माइनस y। बिल्कुल आसान सी फार्मूला, इसको आप नोट करें। ये फार्मूला आपको देगी अगर x% को इतना टाइम लगा डिकम्पोज होने में तो y% को कितना टाइम लगेगा डिकम्पोज होने में। आई विल गिव द प्रॉब्लम फॉर इट। आई विल टेक t 99% एंड आई विल टेक t 90%। आई बात समझ, यानी अगर रिएक्शन जब 99% कंप्लीट होगी वो टाइम और जब 90 होगी वो टाइम, इनमें क्या रिलेशन होगी, इस पर आपको न्यूमेरिकल आएगी। तो आई विल राइट t 99% डिवाइड बाई t 90%, ये x है और ये y है, इज इक्वल टू, देखिए log ऑफ 100 बाई 100 माइनस 99, log ऑफ 100 बाई 100 माइनस 90 आएगा ना। बिल्कुल आसान है, क्योंकि यहाँ पर आपको देखना है कि x कितना है और यहाँ पर y कितना है। तो इस तरह से यहाँ मामला आएगा 99, यहाँ आएगा 90। तो इस तरह से मामला होगा t 99% विल बी t 90% इज इक्वल टू, ये बनेगा 100 माइनस 99, ये तो 1 बनेगा, ये बनेगा log 100, ये बनेगा log 100 माइनस 90 10 10 100, ये बनेगा 10 और 100 ये बनेगा log 10। आप देख सकते हैं यहाँ 10 बचेगा, 10 और 100 में जो रेशो होगा तो वो 10 निकलेगा। तो ये बनेगा ऐसे log 10 raised power 2, isn't it? log 100, log 10 is 1, और ये बचेगा लास्ट में log m raised power n, n log m, 2 log 10, and log 10 is 1, इसलिए बचेगा 2। इसका मतलब t 99.9% इज इक्वल टू 2 टाइम्स t 90%। तो आराम से ये फार्मूला भी आपके पास आएगी। इसका मतलब अगर 90% का टाइम आपको दिया गया, आप 99% कंप्लीशन का टाइम निकाल सकते हैं। अगर ये आपको दिया गया तो वो निकाल सकते हैं। तो मैनी थिंग्स आर देयर। इवन ये भी आप लिख सकते हैं, यही पर मैं दूंगा आपको, ये तो हो गया t 99, सॉरी ये t 99% है, और यहाँ पर आपको एक और लिखेंगे t 99.9% अगर होगा और होगा वर्सेस 90%, तो ये होगा 3 इंटू t 90%। ये भी आप निकाल सकते हैं बिल्कुल इसी फार्मूला से। तो किन्हीं भी दो टाइम्स में आप रेशो निकाल सकते हैं और मतलब किसी भी टाइम को वर्सेस किसी भी टाइम में निकाल सकते हैं। मगर इसमें याद रख लीजिए प्लीज़ 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 कि आपको इसमें सिर्फ देखनी है डिकम्पोजिशन, कि अगर इतना डिकम्पोज हो गया इसमें ये टाइम लगा, अगर उतना डिकम्पोज हो गया इसमें कितना टाइम लगेगा। यहाँ डिकम्पोज की बात हो रही है, यहाँ रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन जो आगे चली गई उसकी बात करनी है। ये नहीं कि पीछे कितना रह गया, आगे कितना चला गया। इसका मतलब 99% कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट्स में, इसका मतलब 90% कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट्स में। ये नहीं कि पीछे कितना रह गया, आगे कितना चला गया। आई बात समझ? इस तरह से ये मसला भी आपको आ जाएगा। तो एक और फार्मूला दूंगा आप इसके लिए, अब थोड़ा गौर करें, थोड़ी सी इसमें थोड़ा सा इशू है। अब ये है, अब एक और मसला है ऐसे, टी हाफ तो आप जानते हैं
टी हाफ तो आप जानते हैं, कोई टेंशन नहीं, आपके जानते हैं। टी हाफ में कितना जाता है आगे, आप सब जानते हैं सर 50% कन्वर्ट हो गया। पीछे कितना रह गया सर 50%। अब सिंपल सी है। तो यहां अब हम बात करेंगे कि अगर आगे चला गया कुछ तो पीछे कितना रह गया, लेफ्ट। तो टी हाफ में कितना रहता है लेफ्ट पीछे 50%। इसका मतलब यहां भी आएगा टी 50%। तो इसका मतलब जो लेफ्ट है वो 50% है। अब बात नहीं करनी है कि आगे कितना गया, अब बात करनी है पीछे कितना रह गया। और यहां पर होगा वर्सेस टी x%। लेकिन इससे पहले केस में x% क्या था, आगे कितना चला गया। अब इसमें x% क्या है, जो पीछे रह गया। ये आपको जहन में रखना है, यहां पर आप गलती नहीं करना। लेफ्ट कंसंट्रेशन, लेफ्ट कंसंट्रेशन यानी अब जो तुम्हारा x है, अब जो तुम्हारा x है वो कंसंट्रेशन है जो पीछे रहेगी। ऐसे समझो आप, अगर मैं बोलूंगा कि 75% रिएक्शन आगे चलेगी, 75% कन्वर्शन हो गया, तो पीछे कितना रह गया 25। 80 गया आगे, पीछे कितना 20। आगे कितना गया 70, पीछे कितना 30। 50 गया आगे, तो आगे पीछे कितना 50। 30 आगे गया, पीछे कितना रह गया 70। हमें उसकी बात, इस वक्त हमारा एक्स जो है ना, इट इज लेफ्ट कंसंट्रेशन। तो यहां पर थोड़ा गौर करना है आपको। हमारा देखना प्रॉब्लम है, ये मुझे जो बोलता है ना एक्स, ये एक्स कौन सी वाली है, डिकम्पोज वाली कंसंट्रेशन है कि ये लेफ्ट वाली है, क्योंकि इसमें चेंज होती है। तो टी हाफ वर्सेस टी एक्स। जब मैं टी हाफ की बात करता हूँ डिकम्पोज वाली, तो मैं बोलता हूँ 50% कन्वर्ट हो गया वर्सेस दैट टाइम जिसमें x% कन्वर्ट हो गया, डिकम्पोज हो गया। लेकिन यहाँ पर टी हाफ में क्या करना है आप, कि आप 50% बच गया, बात आई समझ, 50% बच गया। लेकिन x में आपको देखना है कि जब x% पीछे बचेगा। अब ये फार्मूला आपको देखनी है, मतलब कौशिक पर यथ फार्मूला मज x कस कंसंट्रेशन यस पथ कुन बचे और टी हाफ कुछ टाइम यथ मज 50% द्राव मगर पकिंग कुत रोद 50%। इस तरह से आपको सोचना है लेफ्ट कंसंट्रेशन। तो लेफ्ट टी हाफ में 50 है। आप देखो x%, मतलब अगर 10 होगा लेफ्ट, 20 होगा लेफ्ट, तो उस वो टाइम कितना होगा, उसमें और इसमें क्या रिलेशन है। तो फार्मूला ये बनेगी, लिख लीजिए आप इसको ऐसे, टी हाफ बाई टी x%, अभी लेफ्ट है ना, लेफ्ट है, इज इक्वल टू 0.3 log ऑफ 100 डिवाइड बाई x। इस तरह से आपको सोचना है। अब गौर से मेरी बात सुनो, मैं प्रॉब्लम दिखाऊंगा आपको, प्रॉब्लम से ही पूरी कहानी समझ आएगी। ये टी हाफ है, इसको आप कैसे लिखेंगे, ये वो टाइम है जिसमें पीछे रहेगी 50% कंसंट्रेशन। इसको ऐसे अब लेना लेफ्ट, तो आपको टी x% निकालना है, यानी कि वो टाइम जिसमें x% पीछे रहेगी। लेट मी शो लाइक दिस, टी 50%, इसका मतलब क्या हुआ टी हाफ, ये 50% क्या है जो पीछे रहेगी, बात आई, जो पीछे रहेगी। ऑब्वियसली आगे कितनी ये होगी 50, पीछे कितनी रहेगी 50, ये वो कंसंट्रेशन है। तो ये वो टाइम है जिसमें पीछे कितनी रहेगी 50% कंसंट्रेशन। और ये लूंगा मैं x की जगह T25%। अब मुझे बोले व्हाट इज दिस T25%, ये कौन सी कंसंट्रेशन है, ये वो है जो पीछे रहेगी। जरा दिमाग पर जोर दे दो, अगर पीछे रह गया 25 तो आगे कितना गया होगा 75। लेकिन मुझे इस 25 से काम है, मुझे 75 से काम नहीं है। तो ये वो टाइम है जिसमें पीछे रहेगी 50% कंसंट्रेशन, ये वो टाइम है जिसमें पीछे रहेगी 25%। इनमें कौन सी रिलेशन होगी आप जरा देखें। ये हो गया टी 50%, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, टी हाफ भी, दोनों। ये रहेगा टी 25% और ये बनेगा 0.3 डिवाइड बाई लॉग ऑफ 100 डिवाइड बाई एक्स। एक्स यहाँ पर बनेगा 25 और यहाँ पर जब मैं इसको उलट दूंगा तो ये बचेगा T25%, ये बचेगा T50, ठीक है, इज इक्वल टू ये बनेगा log ऑफ 4, तो ये ऊपर जाएगा log ऑफ 4 और ये बनेगा नीचे 0.30, ये बनेगा log ऑफ 4 0.60, 0.30 और ये बराबर आएगा 2। इसका मतलब वो टाइम जिसमें पीछे रहेगा 25% वो बराबर होगा 2 इंटू जब पीछे रहेगा 50%, यानी हाफ लाइफ पीरियड का ट्वाइस। इसका मतलब T25% लेफ्ट कंसंट्रेशन जब पीछे रहेगी 25% कंसंट्रेशन, वो बराबर होगा दुगने टाइम को जब पीछे रहेगा 50% कंसंट्रेशन। या इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं, T1/4 इसको जब खोलूंगा इज 2 टाइम्स टी हाफ।
मगर मेहरबानी करके ये कौन सी कंसंट्रेशन है? ये वो कंसंट्रेशन है जो लेफ्ट हो गई पीछे, यानी वो टाइम जिसमें पीछे कितना रहेगा 25, वो हाफ लाइफ का दुगना होगा। इसी तरह से आप किसी को भी लिख सकते हैं, लेकिन मेहरबानी करके यहाँ ध्यान दे दो, इट इज़ लेफ्ट। जो प्रीवियस केस था उसमें था डिकम्पोज कितना हो गया, इसमें कितना है लेफ्ट कितना हो गया। बात आई समझ? इस तरह से आपको ये सवाल सॉल्व करना है। कल मैंने आपको दिया ये और ये, कुछ और भी आपको देंगे तो आप इस फार्मूला को यूज़ करके इन दोनों में, मगर ख्याल रहे ये लेफ्ट कंसंट्रेशन है, आगे कितना गया और पीछे कितना रह गया। बात आई समझ? इस तरह से ये मामला भी आपको क्लियर हो जाएगा। अब दूसरा मसला है, अब वही हम ऐसे करेंगे, ऐसे हम करेंगे। अब देखिए ज़रा, हम करेंगे Tx% वर्सेस Ty%। सर ये कौन सा टाइम है? जिस टाइम में पीछे कितना रहेगा x% लेफ्ट, जिस टाइम में कितना रहेगा पीछे y। इन दो टाइम्स में इट इज लेफ्ट कंसंट्रेशन, इन दो टाइम्स का आपस में करना है रिलेशन। यानी ये पाथ कुन रोज x% सो टाइम, ये पाथ कुन रोज y% सो टाइम, ये दोनों के रिलेशन, उसकी फार्मूला ये है। आप करेंगे Tx% डिवाइड बाई Ty%। ये बराबर आएगा ये बराबर आएगा log ऑफ 100/x, बिल्कुल आसान, डिवाइड बाई log ऑफ 100/y। बिल्कुल आप इस फार्मूला से इसको नोट कर सकते हैं, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। फिर आप खुद चूज़ करें टाइम्स, अगर आप चूज़ करें टाइम्स, आई विल टेक T10%, आई विल टेक T25%। यानी जब पीछे कितना रहेगा 10, जब पीछे कितना रहेगा 25। अब ऑब्वियसली जब पीछे रहेगा 10 तो आगे कितना गया होगा 90, इसका मतलब ये टाइम ज़्यादा होगा। आगे पीछे कितना रह गया 25, आगे कितनी गई होगी 70, तो इसमें आगे चली गई है 90%, इसमें आगे चली गई है 75। तो समझदार आपका ये इशारा काफ़ी होता है, इसका मतलब ये टाइम ज़्यादा होगा। तो आप ये नहीं सोचना कि सर ये 10 है 25 तो ये कम होगा, नहीं, इसमें 10% पीछे रहता है, इसमें 25% पीछे रहता है। तो कितना गया आगे? सर यहाँ आगे चली गई 75, यहाँ आगे चला गया 90, तो ये टाइम ज़्यादा होगा अगर ये लेफ्ट का मामला है। बात आई समझ? अगर ये डिकम्पोज का मामला है फिर तो आप जानते हैं कि फिर तो ये टाइम ज़्यादा होगा और ये टाइम कम होगा। थोड़ा दिमाग पर जोर दे दो कि यहाँ 10 है ना, ये लेफ्ट कंसंट्रेशन है, तो कितना चला गया होगा आगे 90, तो ये टाइम ज़्यादा होगा। कितना चला गया होगा आगे 75, कितना पीछे रह गया 25, तो ये टाइम कम होगा। अगर आप डिकम्पोज की बात करेंगे फिर उसमें कितना डिकम्पोज हो गया 25, कितना डिकम्पोज हो गया 10, तो ये टाइम ज़्यादा होगा, ये टाइम कम होगा। बात आई समझ? तो इस तरह से इनमें क्या रिलेशन होगी आप देखिए। मैं इस पर आऊँगा, इसको मैं लिखूँगा Tx की जगह T10% डिवाइड बाई T25 की जगह आई विल राइट 25%। तो इसको आप लिख सकते हैं 1/10 भी, 10/100, इसको लिख सकते हैं 1/4 भी, आपकी चॉइस है। इज इक्वल टू log ऑफ 100/10, क्योंकि यहाँ x 10 है, log ऑफ 100 डिवाइड बाई 25, तो ये बनेगा 10% डिवाइड बाई 25%। log of 100/10 is log 10, log 10 is 1, and it is log of 4. I will write like this, 1 divided by log of 4 is 0.60, ठीक है ना। तो ये बनेगा लास्ट में, ये बनेगा लास्ट में 1.6 समथिंग। तो T10% will be equal to 1.6 times T25%। इस तरह से अगर आपके पास प्रॉब्लम होगी उसमें दिया गया होगा कि आपकी 25% कंसंट्रेशन लेफ्ट होती है, उसका टाइम ये है, तो वो टाइम हमें बोल दिए जब पीछे रहेगा 10%। या ऐसे भी सवाल होगा वो टाइम जिसमें 10% रहता है पीछे वो इतना है, तो वो टाइम जिसमें 25% पीछे रहेगा वो टाइम कितना है। इन दिस वे यू कैन सॉल्व इट। बात आई समझ? तो बिल्कुल मतलब आसान चीज़ें हैं, ये इंशाल्लाह आप कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं। दिस इज़ वेरी सिंपल। आप इन फार्मूलाज को देखो, इन पर गौर करो, और इन पर प्रॉब्लम में जब डालूंगा ना इंशाल्लाह प्रॉब्लम कल शायद परसों लेक्चर में, तो उनको आप सॉल्व करेंगे, इनको आप नोट करेंगे, वहाँ पर मैं आपको याद दिलाऊंगा। ठीक है, ये मामला है। अब एक और मामला करेंगे, यू बी केयरफुल। वो मामला ये है, दो मामले हैं, दोनों में आपको समझाऊंगा,
तो वो भी आप इंशाल्लाह कर सकते हैं, वो कोई उतना बड़ा मसला है नहीं। देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे, ये नोट पर भी मैंने आपको डाला है, अमाउंट लेफ्ट, अमाउंट कंज्यूम्ड, अमाउंट कंज्यूम्ड, और यहां से टाइम। आप जरा देखिए, ऐसे आपके नोट पर मैंने टेबल डाला है और आप वहां पर देखेंगे ये फर्स्ट ऑर्डर का, मैंने फिर बोला कि फर्स्ट ऑर्डर काफ़ी लंबा है और उसी पर आपको पकड़ेंगे ज़्यादा नीट और जेई वाले, ये मसला है। अब अमाउंट लेफ्ट कितना रह गया पीछे, अमाउंट कंज्यूम कितना हो गया, ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, तो टाइम कितना लगा। लेट मी से द अमाउंट लेफ्ट जो पीछे है इट इज़ 100%, यानी इस वक्त 100% तुम्हारे पास है, तो कंज्यूम तो जीरो हो गया होगा। अब अकल का तकाजा तो यही है, अभी तो रिएक्शन आगे नहीं गई, तो टाइम लगा होगा जीरो, क्योंकि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो पूरी कहानी तुम्हारे ही पास है। अब अगर पीछे रहेगा 50%, इसका मतलब कंज्यूम भी कितना हो गया, 50%। और आप जानते हैं जिस टाइम में 50% कंज्यूम होगा दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ टाइम, इट इज टी हाफ। आई बात समझ। जब इसका हाफ हो गया 50, जब इसका हाफ होगा इट इज 25%, यानी जब 25% क्या अमाउंट लेफ्ट होगा तो कितना कंज्यूम हो गया होगा, 75%। इसको लिखना है आपको 2 टी हाफ, ये भी आपके लिए हिंट है। आप देखिए इसका मतलब ऐसे करना है, जब 100 का 50 बनेगा तो एक हाफ लाइफ गुजरेगा, जब उस 50 का 25 बनेगा तो एक और हाफ लाइफ गुजरेगा, तो कितनी हाफ लाइफ हो गई, 2 हाफ लाइफ। यानी सपोज 5 मिनट के लिए जब 100 का 50 बन गया तो 10 दिन, जब इस 50 का 25 बनेगा तो और 10 दिन, तो हो गए 2, 10 और 10 हो गए 20 दिन, इसीलिए ट्वाइस टी हाफ। अब अगर इस 25 का बनेगा 12.5, अब समझ लिया आप 12.5, यहाँ रहेगा 87.5, अब एक और हाफ लाइफ गुजरेगा 3 टी हाफ। जब इस हाफ का हाफ होगा ये बनेगा 6.250%, 6.250, यहाँ बचेगा कंज्यूम कितना होगा 93.75%, ये परसेंट यहाँ पर है, तो 4 टी हाफ। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, जब आप इस हाफ का हाफ होगा 3.125%, सर कंज्यूम कितना होगा, कंज्यूम होगा 96.88 ऑलमोस्ट %, तो आपको मिलेगा 5 टाइम्स टी हाफ। इस पर भी कभी आपको सवाल आता है तो आप समझे, जब टी हाफ गुजरेगा पहला तो आपके पास जो बचेगा 50 होगा, जब दूसरा टी हाफ गुजरेगा तो 75 कंज्यूम हो गया होगा, और लेफ्ट कितना होगा 25। जब 3 हाफ गुजरेंगे तो कंज्यूम कितना होगा, इतना, कितना बचेगा। जब 4 टी हाफ गुजरेंगे तो इतना कंज्यूम हो गया होगा, इतना तुम्हारे पास होगा। जब 5 हाफ लाइफ गुजरेंगे तो इतना कंज्यूम हो गया होगा, तो इतना आपके पास होगा। लेकिन ये खत्म कभी नहीं होगा, ये गिरेगा, इसका हाफ, इसका हाफ, तो 60 हाफ, 70 हाफ, ऐसे भी आप सोच सकते हैं। कल इस टेबल की हमको ज़रूरत पड़ेगी, ये भी मैं इंशाल्लाह आपको बोलूँगा, ठीक है। तो अब एक ये भी बात है मैंने डाल दी है आपके नोट पर, ये भी आप इंशाल्लाह कर सकते हैं। अब लास्ट में मैं एक खास बात बोलूँगा, उस पर भी आपको सवाल आता है, तो ऐसे हम करेंगे। यहाँ पर आएगा राइट, तो अब देखिए जब टाइम टी होगा 0, जब टाइम टी होगा उस वक्त तुम्हारे पास जो कंसंट्रेशन होगी वो इनिशियल कंसंट्रेशन होगी, इजंट इट, A0, पूरी की पूरी कंसंट्रेशन आपके पास। लेकिन जब पहला हाफ लाइफ गुजरेगा, आप जानते हैं कि इसका फिर हाफ होगा, तो ये बनेगा A0/2, ये हाफ हो जाएगा। जब दूसरा हाफ लाइफ गुजरेगा, 2 टाइम्स टी हाफ, बराबर वहां से आप भी देख सकते हैं 2 हाफ। तो अब इस हाफ का हाफ होगा तो होगा इसे 1/2 ऑफ A0/2। अब इसका, इस हाफ का हाफ, ये बनेगा A0 डिवाइड बाई बेसिस सेम पावर्स आर एडेड, ये बनेगा 2^2। जब 2 हाफ लाइफ गुजर गए, आप समझिए यहाँ पर 2 हाफ लाइफ, मैं दिखाऊंगा रेड पेन से भी, आपको पूरी बात समझ आनी चाहिए। इसका मतलब 1 हाफ लाइफ, इसका मतलब 2, तो ये 2 है ना यहाँ पर, ये 2 यहाँ पर आया 2^2। अब 3 हाफ लाइफ गुजारो, 3 हाफ लाइफ गुजारो। अब इस हाफ का जो यहाँ बचा, अब इसका हाफ, तो ये बनेगा 1/2 ऑफ A0/2^2, इजंट इट, और ये बनेगा A0 डिवाइडेड बाई 2^3, 2 और 1 हो गए 3।
अगर 4 हाफ लाइफ गुजरेंगी तो इसका हाफ, तो 1/2 ऑफ A0/2⁻3, ये बनेगा A0/2⁴। तो अब मैं ये नहीं बोलूँगा 5 6, मैं n हाफ लाइफ करूँगा, तो लास्ट में इफ आई विल से n हाफ, जनरल फार्मूला, फिर n में 1 हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ, तो जब लास्ट में आपको मिलेगा A0/2n। n का मतलब यहाँ पर देखिए n इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, n इज नंबर ऑफ हाफ, ये यहाँ पर चलेगा। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर इतने हाफ लाइफ गुजर गए n, तो लास्ट में जो कंसंट्रेशन आपके पास होगी ऑब्वियसली वो कम हो गई होगी, वो इनिशियल का होगा 2n। तो मैं यहाँ पर बनाऊंगा फार्मूला और ये आपको सवाल आएगा कंसंट्रेशन, अब लिखेंगे इसको लेफ्ट आफ्टर, ये नोट पर भी है, आफ्टर n हाफ लाइफ्स। अगर इतने हाफ लाइफ्स गुजर गए n, तो लास्ट में तुम्हारे पास कंसंट्रेशन क्या होगी, तो वो होगी 80 लेफ्ट कंसंट्रेशन जो आपके पास होगी, अब वो होगी A0 डिवाइडेड बाई 2n। इस n को देना है कितने हाफ लाइफ गुजर गए, तो इतने हाफ लाइफ गुजर गए और लास्ट में इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दी जाएगी और आपको n भी दिया जाएगा कि इतने हाफ लाइफ गुजर गए, तो आपको मिलेगा आंसर कि लास्ट में तुम्हारी कंसंट्रेशन कितनी होगी। या इस सवाल को ऐसे भी आपको वो तंग करेगा, आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, आपको ऐसे भी दिखाएगा, आपको इस पर भी हम प्रॉब्लम करेंगे इंशाल्लाह। आप देखिए वो ऐसे करेगा, इस A0 को यहाँ लाएगा, 80 तो है ही, A0 तो है ही, ये बनेगा 1/2n। वो ऐसे भी करेगा, इसको करे ऐसे A0 डिवाइड बाई 80, रिवर्स किया मैंने, आप देखिए इज इक्वल टू 2n। ऐसे भी आपको सवाल आएगा कि आपको कंसंट्रेशन दी जाएगी इनिशियल भी और आपको दी जाएगी फाइनल भी, कि आपकी इनिशियल ये थी, आपकी फाइनल अब ये बन गई, तो आपको ये n निकालना होगा कितने हाफ लाइफ गुजर गए, यानी इस कंसंट्रेशन को यहाँ से यहाँ लाने तक ये n कितने गुजर गए, कितने हाफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, इस पर भी आपको सवाल आएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन, इवन आपकी जो TDC की न्यूक्लियर फिजिक्स है ना, वहाँ से भी प्रॉब्लम आपको इसमें आएगी कि कंसंट्रेशन पहले आपकी इनिशियल थी ये, अब आपकी कंसंट्रेशन बन गई 80, कुछ और बन गई होगी, कम ही हो गई होगी ना, क्योंकि हाफ लाइफ गुजरेगा तो कंसंट्रेशन कम होगी, तो आपको निकालना होगा इस कंसंट्रेशन को यहाँ से यहाँ लाने में कितने हाफ लाइफ गुजर गए। अजय आपको n निकालना होगा, या कभी आपको ऐसे होगा कि इतने गुजर गए हाफ लाइफ, आप निकालिए फाइनल कंसंट्रेशन। तो बिल्कुल इस तरह से आपको सवाल आएगा। तो इंशाल्लाह आपके पास फार्मूलाज आ गई, सारी फार्मूलाज आपके पास है, आप इनको आराम से कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, तो बिल्कुल इजीली यू कैन डू इट। और अब लास्ट में थोड़ा सा एक मसला है वो मैं आपको बोलूँगा और इस पर मैं लेक्चर को एंड करूँगा। हालांकि जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये भी नीट का ही मामला है, इस पर आपको कम से कम ये तो TDC में भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन जो मैं अब बोलने जा रहा हूँ उसका तो सिर्फ नीट में आपको पॉसिबिलिटी मिलेगा, वो भी आप देख सकते हैं वाइस से। अब देखिए मैं क्या करूँगा, आप ऐसे करें, फार्मूला आपके पास है, लिखे k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई k लॉग ऑफ, ये फार्मूला है A0 डिवाइड बाई a, है ना आपके पास। अब मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करूंगा ऐसे, k इज इक्वल टू 2.303 बाई k लॉग ऑफ, छोटा करके A0 बाई a, कोई टेंशन है, थोड़ा आसानी के लिए बड़ा A0 मोशकोटिव A0, तो ऐसे करेंगे A0 बाई a। तो अब आए इसको मैं ऐसे करूंगा, तो लॉग ऑफ A0 बाई a, लॉग ऑफ A0 बाई a, ये पार्ट लॉग ऑफ A0 बाई a, ये सॉरी यहाँ पर t है, तो KT डिवाइड बाई 2.303। अब A0 बाई a को यही रहने दो, लॉग इधर जाएगा, एंटी लॉग बनता है, या 10 रेज पावर बनती है, इस लॉग की बेस 10 है, तो 10 रेज पावर यहाँ पर KT डिवाइड बाई 2.303 A0 बाई a, इट इज A0 बाई a। इसको रिवर्स कीजिए, a बाई A0, ये बनेगा 10 रेज टू पावर माइनस KT डिवाइड बाई 2.303। इट इज कंसंट्रेशन, जो लेफ्ट है इट इज इनिशियल कंसंट्रेशन, तो a बाई A0 10 रेज पावर माइनस KT। तो इसको आप जरा नोट करें ऐसे,
सर निकालना क्या है, मैं बोलूँगा निकालना क्या है। अब इसको ऐसे करेंगे, मैं यहाँ से करूँगा 1 माइनस इसको a बाई ए नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस 10 रेज टू पावर माइनस के टी बाई 2.303। मैंने यहाँ से -1 किया, 1 माइनस तो 1 माइनस कटेगा, फिर वही आएगा। ये बनेगा ए नॉट, ये बनेगा माइनस ए, ये बनेगा ए नॉट, ये बनेगा 1 माइनस 10 रेज टू पावर माइनस के टी बाई 2.303। अब इस पर गौर करें, सारा मामला इसी में है। कंसंट्रेशन कितनी पहले थी, फिर कितनी रह गई, डिवाइड बाई पहले कितनी थी, पहले कितनी थी, रह कितनी गई, पहले कितनी थी। इसको हम बोलते हैं अल्फा और इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यानी इससे आपको समझ आएगा कि आपका जो है ना रिएक्टेंट वो कितना डिकम्पोज हो गया है, वो कितना डिसोसिएट हो गया है। कितनी थी पहले, ऐसे आप समझ लें। सपोज पहले 100 है, पहले 100 थी, उसके बाद अब सपोज 25 रह गया। अब आप कैसे करेंगे, 100 माइनस 25 डिवाइड बाई 100, ये बनेगा 75 डिवाइड बाई 100, ये बनेगा 0.75, ये बनेगा 75%। इसका नाम आएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसका मतलब है 75% डिकम्पोज हो चुका है। सीधी सी बात है ना, पहले 100 था, अब 25 रह गया है, तो कितना हो गया डिसोसिएट, 75। उसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बात आई समझ। तो ये आएगा अल्फा, और ये अल्फा बराबर होता है 1 माइनस 10 रेज पावर माइनस के टी डिवाइड बाई 2.303। आपको सवाल आएगा एंट्रेंस में, आपको के दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा, आपको अल्फा निकालना होगा। ये बिल्कुल आप तो खुश होने की यहाँ पर पता नहीं कैसे होगा, वो ऐसे वैल्यूज देगा कि बिल्कुल ये कटेगा पूरा और आपको अल्फा मिल जाएगा। तो ये तो हो गया एक फार्म। दूसरी फार्म लास्ट में इसकी ये है अल्फा इज इक्वल टू, अगर हम लेंगे ई रेज पावर में, ये बनेगा 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस के टी, ऐसे। तो बिल्कुल आपको ऐसा एक वैल्यू दिया जाएगा जिसमें के आपको दिया जाएगा, टी आपको दिया जाएगा, तो ऐसा वैल्यू जो बिल्कुल कट होगा फ्रैक्शन में, तो अल्फा मिलेगा। या आपको ई रेज पावर ऐसा कुछ दिया जाएगा ताकि यहाँ से अल्फा निकल के आ जाए। तो इट इज़ आल्सो ए पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, लेकिन नीट में ये आती है तो आप निकाल सकते हैं। आपको के दिया जाएगा, दिस रेट कॉन्स्टेंट, आपको टी दिया जाएगा, यू कैन गो फॉर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इस पर भी आपको न्यूमेरिकल आ सकते हैं इन द नीट, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह बहुत सारी बातें हो गई, कम से कम सफिशिएंट इस क्लास के लिए, ज़्यादा खोल नहीं सकते लेकिन काफ़ी है। नीट और जेई के लिए भी इंशाल्लाह आप इन फार्मूलाज को यूज़ कर सकते हैं और आप अपना काम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आज का मामला ख़त्म हो गया। तो इंशाल्लाह जो आप नेक्स्ट हमारा इसमें लेक्चर रहेगा वो रहेगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। पहले मैं शीट भेजूँगा आपको, उसके बाद मिलजुल के हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आपके नए क्लास में विद न्यू थिंग्स एंड न्यूमेरिकल्स एंड प्रॉब्लम्स, तो विद न्यू इशूज़। तब तक के लिए वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ठीक है जी।